फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जनरली आपको क्लास 9th में चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। हीरोन्स फार्मूले में हम करते क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एक एग्जांपल के साथ हम समझाएंगे। और बाकी रही बात एक्सरसाइज की, तो आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीटली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा देंगे। आज कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। एरिया फाइंड करने का सेंस वहां पे है जहां पे मुझे ट्रायंगल के एंगल से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें मतलब रहता है तो इसके साइड्स से। और सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं, इससे किसी क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया आप फाइंड कर सकते हैं अगर इनके साइड्स गिवन हो तो। जैसे एक एग्जांपल समझिए, पहले तो इस फार्मूले को समझते हैं क्या होता है। आप लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा है पहले से, ऑलरेडी आपको पता है पेरीमीटर ट्रायंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। वही फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हाफ पेरीमीटर कहें तो अपान 2 हो जाएगा। यहां से जब हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसको फार्मूले में पुट करते हैं जहां से हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, नहीं तो वैसे ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हीरोन्स फार्मूले का एप्लीकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगर ये फार्मूला आपको क्लियर है तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसमें आपको उसके साइड्स पता हो। आइए एक एग्जांपल से करते हैं। एक एग्जांपल है, ये एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स दिए हुए हैं 5 है, 8 है और ये 7 है। सपोज कर लीजिए ये 3 साइड गिवन है और आपसे कहे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सीधे सीधे जो स्टेप्स यहाँ पे ऊपर फार्मूले में बताया गया है वही आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे हाफ पेरीमीटर स्मॉल एस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 प्लस 7 अपान 2। तो ये हो गया आपका 20 अपान 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो ए मुझे पता है, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसको अगर हम फार्मूले में रखें ट्रायंगल के, तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है 10, एस माइनस ए मतलब 10 माइनस 5, 10 माइनस 7 और 10 माइनस 8। ये आपका, इसको जब सॉल्व करें तो अंडर रूट 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, इसका अगर अंडर रूट निकालें तो एक तरीका और है, हम आपको इसी में सिखा देते हैं। स्क्वायर रूट जब कभी बहुत बड़ा आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट को इकट्ठा कर लेंगे तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर आप फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ऐसा करते हैं, छोटा छोटा फैक्टराइजेशन करके जो हमें पेयर मिलता है उसको बाहर कर लेते हैं। जैसे 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब आप देख रहे होंगे सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर अगर है तो एक पेयर मुझे बाहर निकल रहा है, एक 2 का निकल रहा है। तो 5 इंटू 2 को बाहर कर लीजिए और यहां अंडर रूट में लिख लेते हैं, बचेगा क्या? सिर्फ 3 बच रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का
जब भी आप एरिया की यूनिट लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट हीरोन्स फार्मूले के समझ गए। और बेसिक क्या है, आपके सिलेबस में जितना है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये अलग बात है, कभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, कभी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देगा, कभी स्केलेन ट्रायंगल दे देगा, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, तरीका होगा सॉल्व करने का, वो यही होगा। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी आंसर।